नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राजनीति में कितना खर्च है ये तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा। बिहार के इस चुनाव में कितने कितने पैसे नेताओं के खर्च हुए तब वो विधायक बने। कई तो पैसा खर्च करके भी विधायक नहीं बने, बहुत सारा पैसा खर्च किया उन्होंने और विधायक बनने के बाद मंत्री भी बने। तो पैसा तो बहुत खर्च लगता है भाई राजनीति करने में। अब पहले वाली बात नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए प्रशांत किशोर पैदल चलते रह गए, उनको एक भी सीट नहीं मिला, हालांकि पैसा उन्होंने भी खर्च किया। लेकिन एक चीज़ है कि भाई पैसा कमाना है और राजनीति करनी है, विधायक बनना है। अब जिसने भी भूमि माफिया हैं, भू माफिया, शराब माफिया, कई तरह के शिक्षा माफिया आप कह लीजिए, उसी तरीके से जो पेपर लीक माफिया है वो भी पेपर लीक कराते हैं। किस लिए? तो कुछ लोग, कुछ जो कमज़ोर विद्यार्थी हो पास हो जाएं और उनको पैसा भी मिल जाए, यानी कि दोनों तरफ से फ़ायदा है। कमज़ोर विद्यार्थी का बस्ता भारी हो गया, वो चला गया नौकरी में, और इधर इनको पैसा मिला है तो ये चुनाव लड़ जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। अब देखिए संजय प्रभात जो कि पेपर लीक मामले का जो सरगना गिरफ्तार हुआ है, उसने क्या कहा पूछताछ में कि वो विधायक बनना चाहता था, उसकी लालसा थी कि वो विधायक बने, इसलिए वो पेपर लीक करवाता था। अब बताइए भाई, अब तो सब यही कहेंगे कि भाई मुझे विधायक बनना था इसलिए मैं शराब की तस्करी करता था, मुझे विधायक बनना है इसलिए मैं भूमाफिया बना। तो लेकिन इसमें एक समानता ये भी है, हालांकि पैसा तो उन्हीं के पास है जो बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, जो शराब की तस्करी करते करते माफिया बन गए हैं। तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने देखा भी है, ऐसा कोई नया नहीं है। लेकिन ये पेपर लीक का मामला थोड़ा अलग है। इसमें साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, और वो पेपर लीक इसलिए कराता है क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है, उसको पैसा कमाना है पहले, और उससे वो उसको चुनाव लड़ना है और विधायक बनना है। आपको याद होगा इससे पहले संजीव मुखिया का नाम सुना होगा आपने। वो भी पेपर लीक इसलिए कराता था क्योंकि उसको पत्नी को विधायक बनाना था। पत्नी चुनाव भी लड़ी, इस बार, पिछली बार भी लड़ी थी। तो ये एक मतलब समझिए क्या कहेंगे इसको, एक तरफ तो मतलब प्रतिभा के साथ अन्याय उधर भी हो रहा है, जिसको नौकरी दिलवा रहे हैं पेपर लीक करा के, और दूसरी तरफ विधायक ऐसे ऐसे लोग बन जाएंगे तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। अभी संजय प्रभात, जिसको बताया जा रहा है कि इसका नाम संजय यादव है, जो कि शेखपुरा का रहने वाला है, लेकिन शेखपुरा में कभी इसने अपने गांव, जिस गांव से आता है वहां पर किसी को भी इसने इस मतलब अपने इस विधा से अवगत नहीं कराया, यानी कि किसी को भी आसपास के लोगों को ये जानने नहीं दिया कि वे पेपर लीक कराता है और पेपर लीक कराकर पैसा कमाता है। दूर दराज के लोगों से ही ये कांटेक्ट में रहा। जबकि संजीव मुखिया के गांव में चले जाइए तो वहाँ आसपास के लोग जानते थे इस बात को। तो ये इतना शातिर था। और सबसे आश्चर्य की बात देख लीजिए कि पिछले 21 महीने से पुलिस इसको ढूंढ रही थी। संजीव मुखिया ने अपनी गिरफ्तारी के बाद टिप्स दिया था कि ये जो है संजय प्रभात, ये किंगपिन है पेपर लीक मामले का। अब देखिए, आप पिछले साल से आप पहले का देख लीजिए, कई सालों तक लगातार बिहार में पेपर लीक होते रहा। बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ। तो 21 महीने से इसको पुलिस ढूंढ रही थी। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद ये इसी मुझे लगता है 4-5 महीने पहले संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई, टिप्स मिला इसको लेकर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। भाई क्यों? जबकि आप समझिए कि ये आदमी पूरी तरह से बिहार के राजनीति में सक्रिय था, बरबीघा से चुनाव भी लड़ा है। और उससे भी पहले जान लीजिए कि जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का
जो अधिकार वोटर अधिकार यात्रा पूरे बिहार में घूमा, उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। कई जगह इसके फोटोग्राफ हैं बड़े बड़े नेताओं के साथ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, कांग्रेस के प्रभारी के साथ। लेकिन कांग्रेस में आने से पहले पहले ये आरजेडी में हुआ करता था, और सबसे पहले इसने चुनाव लड़ा 2005 में नवादा के गोविंदपुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 30% इसको वोट भी आया था, करीब 26,000 के करीब में। चुनाव हार गया, लेकिन उसी क्षेत्र के जो एक बाहुबली विधायक थे, जिस बताया जाता है कि मतलब राजवल्लभ यादव के संरक्षण में था ये पहले। अब राजवल्लभ यादव तो अब आ गए हैं इधर, उनकी पत्नी जेडीयू से चुनाव जीत गए, पहले आरजेडी में हुआ करते थे 2005 में। तो ये संजय प्रभात के ये कारनामे हैं। अब सोचिए कि इससे पहले हैदराबाद की पुलिस ने 2016 में उसको स्टेट बहाली के मामले में गिरफ्तार किया था। उसी साल उत्तराखंड में भी ये गिरफ्तार हुआ, और मेडिकल का पेपर जो है वो लीक करवा के रटवा रहा था स्टूडेंट से, उसी के दौरान गिरफ्तार हुआ 2016 में ही। इसका क्षेत्र जानिएगा तो बिहार तो था ही, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर का मतलब जो भी पेपर लीक होता था उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ होता था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सब कुछ जानते हुए भी पुलिस अनजान रहती है। अब ये इतने दिनों से जब ये घूम रहा था तो इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जब सब चुनाव समाप्त हो गया तो उसके बाद आराम से इसकी गिरफ्तारी हुई है। चुनाव भी लड़ लिया बरबीघा से निर्दलीय। पहले ये शेखपुरा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन टिकट मिला नहीं इसको, संजोग अच्छा था कांग्रेस का। तो बरबीघा से इसने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और मुझे लगता है कि 1400 कुछ वोट इसको आया था। तो कुल मिलाकर अभी हम ये कह सकते हैं कि संजय प्रभात जैसे, संजीव मुखिया जैसे कई और किरदार पेपर लीक के आपको अभी मिलेंगे। देखिए, इस चुनाव में पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा था। विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार आक्रोश झेल रही थी। संजीव मुखिया चुनाव से थोड़े कुछ महीने पहले गिरफ्तार हुआ, अब ये गिरफ्तार हो गया है। कई और लोग हैं, और साथ में जो सिपाही भर्ती का जो मामला आया था, उस मामले में भी अभी जांच पूरी हुई नहीं है। उसमें भी बहुत मतलब सरगना तो आएंगे ही, अधिकारी भी उसमें लपेटे में हैं, इसलिए लगता है जांच कुछ धीमे कर दी गई है। खैर, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये संजय प्रभात जो है, अचानक से उदय हुआ व्यक्ति, जो कि पटना के गोला रोड से गिरफ्तार होता है, राजधानी से चुनाव लड़ता है, पटना से महज 125 किलोमीटर दूर बरबीघा में, और गिरफ्तारी अब होती है। चलिए, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी तो हुई। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।